जो कम्युनिटी मेंबर्स आएँगे जिनका बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपीरियंस आप ध्यान से सुनिएगा, ओके? तो मेरी शुरुआत कैसे हुई थी मैं डेफिनिटली आपको बताना चाहूँगी। मेरी शुरुआत हुई थी 5 साल पहले। एट द एज ऑफ 24 मेरी शुरुआत हुई थी। वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड और अमेजिंग फ्रेंड जो अमेजिंग वेट लॉस कर रही थी और 24 साल की एज में मुझे लग रहा था कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और डेफिनिटली मैं इतना ज़्यादा ओवरवेट नहीं थी। जैसे लोगों को 10 किलो वज़न कम करना होता है, 15 किलो कम करना होता है या फिर वज़न बढ़ाना होता है, वैसे मुझे इतना मेरा ज़्यादा ओवरवेट मैं नहीं थी। लेकिन मैं सीवियर कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित थी। मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन का चैलेंज था। अच्छे से कभी भी पेट साफ नहीं होता था। मेरा जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड बहुत अच्छा बैकग्राउंड से मैं बिलॉन्ग करती हूँ डेफिनिटली, राइट? आईटी का मेरा बैकग्राउंड हो जाने के बावजूद भी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं थी कि हेल्थ में बदलाव कैसे करते हैं। थैंक्स टू माय फ्रेंड जो अमेजिंग वेट लॉस कर रही थी और वेट लॉस करने के कारण जब 10 दिन में उसका 2 किलो से वेट लॉस हुआ, तब मैंने उसको पूछा कि तू क्या कर रही है कि तू बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत अच्छा रिजल्ट तेरा आ रहा है, तो डेफिनेटली तू क्या कर सकती है, तू मुझे बता सकती है ताकि मेरा भी बहुत अच्छे मैं अपने रिजल्ट के ऊपर काम करना चाहूंगी। मेरे फ्रेंड ने मुझे बहुत अमेजिंगली और बहुत स्मार्टली मुझे गाइड किया। उसने बताया कि ऐसी एक कम्युनिटी है जो सेहत के ऊपर काम करती है प्रियंका, और यू पीपल आर रियली लकी कि आपने एक लिंक के ऊपर ज्वाइन करके अपने कंफर्टेबल वे से ज्वाइन किया है। शायद आप बाहर हो सकते हैं, शायद आप घर में हो सकते हैं। मैं जहाँ पे रहती हूँ वहां से मैं हम लोग को 15 किलोमीटर जाना पड़ता था वो कम्युनिटी में, राइट? और वो कोच से मैं मिली और 15 किलोमीटर हर दिन 3 दिन गई मैं ऐसे ही सेशन सुने। उसके बाद में मुझे कॉन्फिडेंस आया कि चलो हेल्थ में बदलाव करके देखते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग 2018 में मैं ऐसी थी, विथ नो पर्सनल डेवलपमेंट, विथ नो थॉट प्रोसेस, विथ नो कोई भी गोल्स नहीं था लाइफ का और कुछ भी अच्छा खासा मैं कर नहीं रही थी, राइट? इसका मतलब ऐसा है फ्रेंड्स कि अगर आपको कोई भी अच्छा जॉब है तो इट डज नॉट मीन कि हम लोग गोल ओरिएंटेड है ना? जॉब या फिर बिजनेस हम लोग इसीलिए करते हैं बिकॉज हमें हमारे जो खर्चे हैं वो चलाने पड़ते हैं। और जब हमारे खर्चे हमारे जॉब से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं तब बहुत सारे लोग अपने खुद के सेहत के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। मैं भी ऐसे ही थी, राइट? बट मैंने सुबह का चाय और नाश्ता बदला। सुबह का चाय और नाश्ता बदलने के बाद में विद इन 3 डेज मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी स्टेमिना में फर्क नजर आया। और उसके बाद में मैंने 2 महीने में मैंने अमेजिंग 6 किलो का फैट लॉस किया। ये जो फोटो है ये देख सकते हैं, ये पिछले साल का है, 2023 का 2022 का, राइट? अभी बहुत ज्यादा हम लोग खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं बिकॉज बहुत ज्यादा चीजें हमारे लिए लाइट अप है, राइट? और उसके वजह से बहुत सारा और अच्छा पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छा फिटनेस मेंटेन हो रहा है। मतलब जैसे जैसे अभी एज बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग डेफिनेटली बहुत अच्छा दिखेंगे। और जब हम लोग अच्छा दिखते हैं, आइडियल वेट के ऊपर आते हैं, खुद के ऊपर काम करते हैं, तो डेफिनेटली जो चीजें हम लोग चाहते हैं वो हमें डेफिनेटली मिल सकती है, राइट? तो थैंक्स टू माय फ्रेंड जिसने मुझे अमेजिंग रिकमेंड किया और ये कम्युनिटी के साथ में मैं जुड़ी हुई हूँ पिछले 5 सालों से। जब मेरा रिजल्ट आया और एज अ हेल्थ कोच अभी बहुत सारे लोगों को एज अ प्रोफेशनल कोच हम लोग मदद करते हैं। तकरीबन पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गाइड कर पाते हैं। ये क्यों कर पाते हैं? एक डिसीजन, अगर मैं 2018 में एक डिसीजन नहीं लेती थी तो शायद मेरे हेल्थ में बदलाव नहीं होता था और मैं किसी को गाइड भी नहीं कर पाती थी खुद के उनके हेल्थ में बदलाव करने के लिए, राइट? तो अभी आपके लिए क्या लाइन अप है जो मैं बताऊंगी आपको। तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे, राइट? अभी हम लोग सीखेंगे कि हमारी हेल्थ में बदलाव कैसे हो सकता है। तो ये जो मीटिंग्स है या फिर ये जो सेशंस है ये आपको अंडरस्टैंड करना है। तकरीबन 60 मिनट तक चलेगा ये, राइट? थोड़ा फोकस रहना है। अगर अटेंटिव आप रहते हो, अच्छा अटेंटिव मोड में बैठते हो तो डेफिनेटली आज का सेशन आपके लिए वरदान हो सकता है जिसकी वजह से आप अपने हेल्थ में बदलाव करने के लिए कुछ डिसीजन ले पाए, राइट? उसके बाद में अगर आपके पास में कुछ भी लिखने के लिए तो आप लिख सकते हो। अगर आपके पास कुछ लिखने के लिए नहीं है तो मेंटल नोट्स बनाइए और कुछ भी डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं तो जिसने भी आपको लिंक भेजा है आज का, शी और ही इज द राइट पर्सन टू गाइड यू कि आगे का स्टेप्स आपका क्या
करना है, वेट मेंटेन करना है, उसके लिए यहाँ पे हम लोग मदद करते हैं। उसके बाद में डाइजेस्टिव हेल्थ से रिलेटेड हम लोगों को हेल्प करते हैं, हार्ट हेल्थ से रिलेटेड लोगों को हेल्प करी जाती है, जॉइंट्स हेल्थ के रिलेटेड हेल्प करी जाती है, राइट? उसके बाद में चिल्ड्रन हेल्थ है, स्पोर्ट न्यूट्रिशन है, उसके रिगार्डिंग हेल्प की जाती है। उसके बाद में एनर्जी और स्टैमिना बिल्डअप करने के लिए यहाँ पे हेल्प की जाती है, राइट? और उसके बाद में ओवरऑल वेलबींग का मतलब यही होता है कि सिर्फ फिजिकल बॉडी के ऊपर एज अ
बैक अप फॉरवर्ड कब होता है। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा जो ट्रंक है ना, हमारा जो बेली फैट है वो कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग को ओबेसिटी है या फिर अगर हम लोग अंडरवेट कैटेगरी में है, तो सबसे पहले अगर जो लोग भी अंडरवेट कैटेगरी में है, आप आइडियल वेट के ऊपर नहीं है, तो सबसे पहले आपको बहुत ज्यादा वीकनेस आएगा। सेकंड थिंग, आपका इम्यून सिस्टम कभी भी अच्छा नहीं रहेगा। थर्ड थिंग, आप कभी भी बीमार पडोगे, है ना, मतलब आपको कोई भी मतलब मराठीमध्ये बोलतात हव्याचा झोका आले की आपल्याला कुठला ना कुठला आजार होणार, राइट। नंबर फोर्थ, हम लोग को हमेशा जितना भी खाएंगे वो हमारे शरीर को नहीं लगेगा, बिकॉज हमारा जो सेल्स है वो बहुत ज्यादा डीएक्टिवेट होगा, राइट। तो ये चीजें होती है एक अंडरवेट कैटेगरी की। और हमेशा हम लोग माल न्यूट्रिशन कैटेगरी में समावेश करेंगे, माल न्यूट्रिशन कैटेगरी में हम लोग रहेंगे, ओके। तो अगर ये अंडरवेट कैटेगरी वालों का प्रॉब्लम है, तो ओबेसिटी अगर हमें है, तो ओबेसिटी से हम लोग लिख सकते हैं हमें डायबिटीज या फिर टाइप 2 डायबिटीज, बीपी के प्रॉब्लम, अल्सर के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, राइट। हमें हाइपरटेंशन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसके बाद में हमें हार्ट्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं, और अलग अलग प्रॉब्लम्स हम अट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि हमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करेंगे, अलग अलग अट्रैक्ट करेंगे प्रॉब्लम्स, तो बहुत सारी चीजें ऐसे हो सकती है कि हमें मेडिकेशंस के ऊपर जाना पड़ेगा, ओके। और अभी ये जो दिख रहे हैं आपको, ये है टाइप्स ऑफ ओबेसिटी। आपको खुद को समझना है, ये पूरे जो 6 यहाँ पे टाइप्स दिखाए गए हैं, ये 6 टाइप्स में आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, कौन से टाइप्स में आप आते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, है ना, कौन से टाइप्स में आप आते हो। तो अगर आप ओबेसिटी के कैटेगरी में नंबर 1 में आप हो, नंबर 1 ओबेसिटी में आप हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपको हमारे जो सप्लीमेंट्स फॉर्म में फॉर्मूलाज आते हैं, बेसिक ब्रेकफास्ट के साथ में फॉर्मूला 8 आप शुरू करो। अगर आप नंबर 2 में हो तो सेम चीज आपके ऊपर लागू होती है, बेसिक ब्रेकफास्ट के साथ में फॉर्मूला 8 आपको स्टार्ट करना है। अगर आप थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, तो बेसिक ब्रेकफास्ट के साथ में फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 6 और फॉर्मूला 8 का इस्तेमाल करो। जो नंबर 3 और नंबर 5 का कैटेगरी दिख रहा है आपको, इन लोगों को सबसे ज्यादा भी प्रॉब्लम्स हो सकता है पीसीओडी के रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड, और उसके बाद में हार्मोनल इम्बैलेंस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो जितने भी लोगों को ये लाइफस्टाइल डिसीज है लाइक पीसीओडी, थायराइड, हार्मोनल इम्बैलेंस के प्रॉब्लम अगर आपको है, तो फॉर्मूला 2 प्लस फॉर्मूला 6 का इस्तेमाल करके आप बेसिक ब्रेकफास्ट यूज कर सकते हो। और उसके बाद में जो नंबर 6 की व्यक्ति है, जो जिसमें आपको प्रॉब्लम है, ये कैटेगरी में आप आते हो, तो आपको फॉर्मूला 8 ऐड करना है विद अलोंग विद बेसिक ब्रेकफास्ट, ओके। अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ फैट्स। फैट्स क्या होते हैं, ये दोनों दोनों जो व्यक्ति है, जहाँ पे ये इमेज में दिख रहा है, एक मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है, एक राइट हैंड साइड में है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला व्यक्ति है वो भी ओवरवेट है, और जो बल्कि बल्कि ये फैट वाला व्यक्ति है, और जो मसल्स वाला जो व्यक्ति है, जो मेरे राइट हैंड साइड में है, ये मसल्स वाला व्यक्ति है। फर्क क्या है इसमें पता है आपको, ये पूरा बल्कि वाला आदमी है जो कभी भी बीमारी अट्रैक्ट कर सकता है, और ये प्रॉपर मसल वाला व्यक्ति है जो उसका एनर्जी स्टेमिना मेंटेन करके सेहतमंद रह सकता है ना। हमारा यही प्रॉब्लम है, पूरे इंडियंस का यही प्रॉब्लम है कि हमारे शरीर में फैट ज्यादा होते हैं और मसल्स कम होते हैं। तो अभी फैट्स तो ज्यादा है और मसल्स कम है, तो अगर फैट्स को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, टेकन ए डिसीजन ऑफ योर हेल्थ, अपने खुद के हेल्थ के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। और दूसरी चीज है हमें मसल्स बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा। क्यों ओबेसिटी होती है लोगों को, या फिर क्यों माल न्यूट्रिशन मतलब अंडरवेट कैटेगरी होती है लोगों को, तो देख रहे हैं बहुत सारे लोगों का तो अभी पेट के काम है ना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हम लोग जी रहे हैं, राइट। मतलब पेट के काम करना मतलब लोगों को लगता है बहुत आरामदायक काम है। हाँ, आरामदायक ही काम है, फिजिकली कोई हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन मेंटली सबसे ज्यादा लोग आज के जमाने में मिस करते हैं, मेंटली सबसे ज्यादा। हर एक आदमी को स्ट्रेस है अलग अलग तरीके का, हर एक आदमी को अलग अलग डिप्रेशन से, है ना, हर एक व्यक्ति टेंशन से भरा हुआ है। अगर जो भी हम लोग हैप्पीनेस दिखाते हैं वो सामने दिखाते हैं, लेकिन हमें पता है कि अंदर का जो पेन है वो क्या है, और इसी का छुटकारा लोग सालों तक नहीं कर पाते हैं, राइट। तो अगर आपका पेट की काम है, राइट, हमारा काम क्या है पता है, हम सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, फोर व्हीलर
कंप्यूटर में बैठते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाने के बाद में फिर लैपटॉप के साथ में डेस्कटॉप या फिर जो भी आपका वर्क है बैठ के वो काम करते हैं। उसके बाद में ऑफिस से निकलते हैं, फिर से कार में बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, घर में आते हैं। घर में आने के बाद में आराम से सोफे के ऊपर लेटते हैं, खाते पीते हैं, टीवी देखते हैं, उसके बाद में सो जाते हैं। ये 99% लोगों का रूटीन। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मैं रॉन्ग बोल रही हूँ, मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं ना, मैं सही बोल रही हूँ, राइट? तो मैं क्यों सही बोल रही हूँ? क्योंकि 99% लोगों का आज यही काम है। थोड़ा भी फिजिकल एक्टिविटी लोगों को हो गया तो बहुत ज्यादा हमारा बॉडी हमें साथ नहीं देती, कुछ ना कुछ दुखने लगता है ना? कुछ ना कुछ पेन हो रहा है। इसी की वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, व्हाट इज मीन बाय अनहेल्दी लाइफस्टाइल? अनहेल्दी लाइफस्टाइल मतलब हमें पता है, हमारा यही कॉमन सेंस बोलता है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल मतलब बाहर का खाना, दैट इज कॉल्ड अनहेल्दी लाइफस्टाइल। नहीं, ये नहीं होता है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल मतलब सुबह उठने से ब्रेकफास्ट, लंच, शाम को जो स्नैक्स टाइम होता है उसमें डिनर, स्लीपिंग टाइम, फिजिकल एक्टिविटी, कितना आपने फिजिकल एक्टिविटी किया है, राइट? खुद को अच्छा डेवलप करने के लिए क्या किया है, राइट? दैट इज कॉल्ड लाइफस्टाइल, दैट इज कॉल्ड गुड लाइफस्टाइल। और यही लाइफस्टाइल हम लोग नहीं फॉलो करते, दैट इज कॉल्ड अनहेल्दी लाइफस्टाइल, दैट इज कॉल्ड अनहेल्दी लाइफस्टाइल। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा कभी भी आज तक होटल में नहीं गए हैं या फिर कभी भी उनको बाहर का खाने की मतलब जरूरत भी नहीं पड़ी, और उनको पता भी नहीं है बाहर का खाना क्या होता है। बाहर का खाना क्या होता है उनको नहीं पता है। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, राइट? उनको नहीं पता है वड़ा पाव क्या चीज होती है, उनको नहीं पता है बर्गर पिज्जा क्या चीज होती है, उनको नहीं पता है व्हाट इज पेपर्स क्या होते हैं। फिर भी मेरी माँ को 2021 में शुगर निकला था, शुगर डिटेक्ट हुआ था। तो उसने तो कभी अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं की। फिर भी ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आजकल हम जो लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, खुद का जो जीवन शैली है, खुद का हमारा जो जीवन शैली है, दैट इज कॉल्ड अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जो हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे मेरी माँ रॉन्ग है क्या? अगर उसको पता नहीं है तो नहीं, उसको किसी ने बताया नहीं, या फिर कभी भी हमने बताने की कोशिश की तो शायद ऐसा होता था कि कभी सुना नहीं, राइट? बट थैंक्स टू डॉक्टर्स, और जो डॉक्टर्स होते हैं, या फिर थैंक्स टू माय कोचिंग, है ना? क्योंकि मैं कोच हूँ तो मेरी माँ को भी मैंने कोचिंग किया है, राइट? तो अभी उसका जो शुगर है वो पूरा नॉर्मल है। सुबह का बेसिक ब्रेकफास्ट उसने चेंज किया, अभी बहुत अच्छी तरीके से मेरे घर में मेरे मम्मी पापा दिखते हैं, राइट? ये मैं क्यों बता रही हूँ? ये मेरे घर का एग्जाम्पल है, ये मेरे घर का एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने किसी का एग्जाम्पल आपको नहीं दिया, ये मैंने घर का एग्जाम्पल दिया है। क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार हम लोग किसको करते हैं? अपने माँ पापा को, है ना? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ में कौन होते हैं? हमारे मम्मी पापा, राइट? तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल मतलब ये जो सारी चीजें आपको दिख रही है, ये खाने से तो होता ही होता है, लेकिन हमारा जो जीवन शैली है अगर हम लोग उसको नहीं बदलते हैं तो उससे भी हमारा जो लाइफस्टाइल है वो गलत हो सकता है। ठीक है? एंड रीजन फॉर अनहेल्दी बॉडी, क्या रीजंस होते हैं, राइट? हमें खुद का हमारा जो लाइफस्टाइल है वो एनालिसिस करना है। खुद का लाइफस्टाइल एनालिसिस करना मतलब अगर हमें ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस है तो वो हम लोग मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद में चाय और कॉफी अगर हम ज्यादा पीते हैं तो ये इसके बारे में सोच सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं। बिकॉज आप लिख सकते हैं टी एंड कॉफी इज द स्लो पॉइजन, ये स्लो पॉइजन का काम हमारे शरीर में करते हैं। आप कभी भी ऑब्जर्व कीजिए, अगर आपने चाय पी, आपने कॉफी पी, आपको एसिडिटी होगा, आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होगा, आपका गला जलने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, दैट इज कॉल्ड टी और कॉफी का ही असर होता है। उसके बाद में अगर आप में से किसी को अल्कोहल या फिर स्मोकिंग की आदत है तो वो कृपया ना करें, बिकॉज उससे भी हमारा शरीर खराब हो सकता है। हमारा जो इंडिया है, इंडिया इज द कल्चर, इंडिया इज द कंट्री, और इंडियन संस्कृति इज द कल्चर, कि वहाँ पे बहुत सारा शुगर वाला खाना बनता है, बहुत सारा स्वीट्स वाला खाना हम लोग बनाते हैं, राइट? और वो बनाने भी चाहिए, बिकॉज हम लोग हमारे संस्कृति को फॉलो करते हैं। लेकिन कितना खाना चाहिए ये भी इम्पोर्टेंट है, कितना खाना चाहिए शुगर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी के वजह से हमारे देश में कोई भी आपको जो लेडी है वो एक शेप में नहीं दिखेगी। कोई भी लेडीज या फिर कोई भी जो जेंट्स है, कोई भी पुरुष है, वो कभी भी उनका फिजिक्स एक शेप में नहीं दिखेगा। जैसे आउट ऑफ कंट्री वाले लोग सारे के सारे एक ही शेप में वो सारे लोग दिखते हैं, लेकिन इंडिया के लोग नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे?
अलग है। अगर हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर जो है वो अलग है, उसको सुधारना हमारा ही काम है, राइट? पहले के ज़माने में बहुत अच्छा खेती उगाते थे हम लोग, अभी देख सकते हैं आप लोग मल्टीपल क्रॉपिंग हो रही है, पेस्टिसाइडेशन ज़्यादा बढ़ गया है ना? प्रीमेच्योर पिकिंग हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा सा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मिसहैंडलिंग हुआ है, इसी के वजह से बहुत सारे लोगों को हेल्थ के चैलेंजेस हो रहे हैं, राइट? फूड हम लोग जो हैंडल करते हैं पूरा का पूरा देख सकते हो आप लोग कमर्शियलाइजेशन हुआ है ना? कमर्शियलाइजेशन हुआ है, इसी के वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। ओके, उसके बाद में जो हम लोग खाना पकाते हैं बहुत ज्यादा ऊंची आंच में पकाते हैं, गैस में पकाते हैं, और चूल का वगैरह मतलब जो मतलब तालुका विभागामध्ये म्हणजे माझ्या मामाकडे जे लोक राहतात है ना, चुलीवर स्वयंपाक तुम्हाला माहितीच है ना? तो ये सारी चीजें आजकल नहीं होती, बिकॉज वी आर ना सॉफिस्टिकेटेड लोग है ना, ऐसे वी आर सॉफिस्टिकेटेड लोग, और हमें लगता है वी आर टू मच सॉफिस्टिकेटेड। लेकिन मैं बता दूं आपको, वेल एजुकेटेड पीपल आर टू मच ओवरवेट है ना। वेल एजुकेटेड पीपल जो बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड होते हैं, जैसे मैं बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड हूँ और मुझे लगता था मुझे सब पता है ना, बट मुझे कुछ नहीं पता था, इसलिए मैं ये कम्युनिटी में, राइट? तो ये समझना जरूरी है कि हाँ, अभी हम वेल एजुकेटेड है, हम बहुत अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी हमें सीखना और समझना जरूरी है। अगर हम आज सीखेंगे, आज समझेंगे, तो शायद हमारी हेल्थ में बदलाव आ सकता है, राइट? तो ऐसे ही फूड हैंडलिंग का है, तो देख सकते हैं आप लोग, पहले बहुत अच्छे तरीके से जब सारी देखो चीजें वैसे होती थी, खाओ अभी फिर। कुछ नहीं होती है। जो बेकरी हमेशा प्रोडक्ट्स किसी आते को हैं, हर चीज़ मिल्की सिखाना प्रोडक्ट्स है। आते हैं, वो भी बिल्कुल अच्छे से नहीं आते हैं, आज पहली राइट? बार और कोई क्या बोलते हैं, छुट्टी पे था, 70% डॉक्टर जब हम लोग अमरूद से विजिट कहा करते हैं, वो बोलते हैं डाइट फॉलो करो, सब एक कप खाओ। है ना? डाइट फॉलो करो, राइट? मतलब वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड, जो बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, वो जब डॉक्टर के पास में गई थी, उसको थोड़ा लिगामेंट का प्रॉब्लम है इसी के लिए, तो डॉक्टर क्या बोला उसको, वो ऑलरेडी आइडल वेट के ऊपर है, फिर भी डॉक्टर क्या बोले पता है? डॉक्टर बोले आपको फिर से 6 किलो वजन कम करना जरूरी है, बिकॉज आपका जो लिगामेंट है, आपका जो पैर है, वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है आपका अभी। कैन यू इमेजिन? लेकिन डॉक्टर ने नहीं बताया कि वजन कैसे कम करना है। उसने मुझे आके पूछा, प्रियंका मुझे वेट लॉस करना है, मुझे वजन कम करना है। उसके बाद में जब मैंने उसका थियरी पढ़ा और जब उससे बातचीत की, तब पता चला कि अरे ऐसा हो सकता है। लेकिन कोई भी डॉक्टर है ना, कोई भी व्यक्ति आपको या फिर कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बताए कि वजन कम कैसे करना है, बिकॉज डॉक्टर को पता है, लोग बहुत सारे नुस्खे अपनाते हैं, लोग वन टाइम मील स्किप करते हैं, लोग कीटो डाइट फॉलो करते हैं, लोग अलग अलग डाइट फॉलो करते हैं, लोग बहुत सारा खुद से वेट लॉस करने का सोचते हैं, लेकिन नहीं होता है फ्रेंड्स। ये बात समझ के लेना जरूरी है। जब हम लोग स्कूल में गए, जब हम लोग कॉलेज में गए, या फिर अब जिस पे हम लोग जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, हमें किसी ना किसी का गाइडेंस मिला है पहले से, इसलिए हम लोग कर पाए, इसलिए हम लोग कर पाए, राइट? अभी अगर हमें हेल्थ में बदलाव करना है, और तो हमें किसी ना किसी का गाइडेंस चाहिए, तभी हम लोग कर सकते हैं। अदरवाइज इट विल बी रियली इम्पॉसिबल कि हम खुद से खुद आइडल वेट के ऊपर आए और उसको मेंटेन करें। ओके, तो 70% डॉक्टर जो बोलते हैं वो डाइट रिलेटेड कंडीशंस को फॉलो करने के लिए बोलते हैं, और 50% डॉक्टर जो भी बीमारी लोगों को डिटेक्ट होती है, डॉक्टर बोलते हैं आपने इग्नोर किया अपने लाइफस्टाइल को, आपने इग्नोर किया गुड न्यूट्रिशन को, और आपको इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, ताकि आपका सेहत अच्छा रहे। ओके, तो क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है अगर हम ओवरवेट कैटेगरी में हैं, तो अलग अलग लाइफस्टाइल डिजीज को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइक टाइप 2 डायबिटीज है, राइट? उसके बाद में हार्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक के प्रॉब्लम हो सकते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये सारी चीजें अगर अट्रैक्ट करें, तो उसके लिए सॉल्यूशंस क्या प्रोवाइड करेंगे हम लोग, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर आप में से किसी को वजन कम करना है, तो बेसिक ब्रेकफास्ट तुरंत चालू कीजिए, राइट? और उसके बाद में वेट लॉस करना है, आपको पेट के ऊपर की चर्बी कम करनी है, अलॉन्ग विथ फॉर्मूला एट आप बेसिक ब्रेकफास्ट शुरू करो। उसके बाद में अगर स्किन का प्रॉब्लम है, तो फॉर्मूला 13 का आप इस्तेमाल करो। अगर आपको कमर से दर्द का प्रॉब्लम है, तो फॉर्मूला 9, फॉर्मूला 2 अलॉन्ग विथ बेसिक ब्रेकफास्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हो। अभी बोलोगे ये फॉर्मूला क्या है ना? फॉर्मूला ये चीज है जो हमारे शरीर की जरूरत है, जो हाई रिच प्रोटीन ब्रेकफास्ट
लास्ट में आएगी। हमारे शरीर को जो जरूरत होती है वो 40-30-30% फॉर्मूलाज की जरूरत होती है, राइट। जैसे 40% इज द कार्बोहाइड्रेट, 30% इज द प्रोटीन एंड 30% इज द फैट। अभी ये आपको कहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा? ये सीखने के लिए मिलेगा आपको हमारे डेली बेसिस के सेशंस के ऊपर, जो हमारी कम्युनिटी प्रोवाइड करते हैं। डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और आपको ये मिस भी नहीं करना है। थोड़ा आधा घंटा टाइम आपके और आपके फैमिली के लिए निकालिए। अगर आप पहले दिन आए हो, आज आपका फर्स्ट सेशन है, तो डेफिनेटली आप अपने कोच के साथ में बात करके प्रोग्राम के ऊपर शुरू करो। अगर नहीं करना है, फॉर एग्जाम्पल इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है, और 2-3 दिन 4 दिन सेशन अटेंड करो, बट टेक एनी डिसीजन ऑफ योर हेल्थ। योर गुड हेल्थ इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर डिसाइड नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, राइट। 95% लोग दुनिया में इसीलिए पीछे होते हैं क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पाते हमें क्या करना है। तो आप प्लीज उसमें से मत बनिएगा। आप अपने खुद के हेल्थ में बदलाव करने के लिए जरूर सोचिएगा, राइट। और हम एज ए हेल्थ कोच आपको क्या यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो जैसे मैंने बताया, आज मैं जैसे लाइफ जी रही हूँ या फिर जैसे मेरी हेल्थ है, हेल्दी लाइफस्टाइल इज रियली इम्पोर्टेंट, ओके। और हमारे यहाँ पे 21 डेज का पीटीसी प्रोग्राम होता है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। आप बहुत सारे लोगों से सुनोगे कि व्हाट इज माय बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज, है ना। कितने लोगों ने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में पार्टिसिपेट किया है, ये आप अभी सुनोगे थोड़ी देर में, और आपको लगेगा कि अरे हाँ, इसका भी रिजल्ट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आया है, इसका भी रिजल्ट आया है, तो शायद मेरा भी रिजल्ट आ सकता है। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था और आपको वेट लॉस का रिजल्ट आया है, आपको पीसीओडी का रिजल्ट आया है, आपको बहुत अच्छे से जॉइंट सेल्स के रिलेटेड रिजल्ट आया है? तो आप ऐसे सारे लोग हैंड रेज कर सकते हैं। आपको कोई ना कोई तो दिक्कत थी, और कोई ना कोई दिक्कत होने के कारण आप लोग यहाँ पे आए थे और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो कैन यू ऑल रेज योर हैंड एंड शेयर योर अमेजिंग एक्सपीरियंस टू इंस्पायर मेनी पीपल यहाँ पे फर्स्ट टाइम। इसका बाबा का लोकेशन ट्रेस हो। वाओ, क्या बात है, क्या लीडरशिप है हमारे पास में, है ना। माफ कर देना आजान। So proud of you all. गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है आशा मंकावा। मैं इस फैमिली से जुड़ के तकरीबन 3 साल हुआ है। मैं आई थी, बहुत सारा वेट बढ़ चुका था। वेट की वजह से मुझे कोई हेल्थ इशू हो चुके थे, क्योंकि बोले तो हाइपर एसिडिटी थी मुझे, क्योंकि मैं चाय पीती नहीं थी, फिर भी मुझे एसिडिटी की तकलीफ शुरू होती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था खाना पीना जो सही नहीं जा रहा था। मैंने एक दिन मेरे कोच ने लिंक दे दी, मैंने 2-3 बार सुनने के बाद पता चला इतना अच्छा अमेजिंग सबको रिजल्ट आ रहा है, जो मैं भी कर सकती हूँ, यहाँ से कर सकती हूँ, ऐसा मुझे लगा। मैंने सुनने के बाद मैंने कुछ फॉर्मूले स्टार्ट किए, इतना अमेजिंग रिजल्ट आया मैम। मैंने वेट के वजह से बहुत कुछ ट्राई किया था, घूमने के जाना, शहद पानी पीना, ऐसे कोई सब किया था, इतना अमेजिंग रिजल्ट कभी नहीं मिल पाया। भूखे नहीं रहती थी, खाली पेट से ही रहती थी, क्योंकि इतना वीकनेस आ जाता था, मालूम नहीं रहता वेट कैसा कम करना है। डॉक्टर के पास चली गई तो वो बताते थे वेट कम करो तो अच्छा लगता है, ऐसा बोलते थे, पर कैसा करते थे वो पता नहीं सकते थे। क्योंकि मैंने यहाँ अच्छे से ब्रेकफास्ट लेने के बाद मैंने 3 मंथ में मैंने 15 kg फैट लॉस किया मैम। इतना अमेजिंग रिजल्ट आया मुझे यहाँ पे। मैंने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में भाग लिया था, वहाँ से सीखने को मुझे मिला कैलोरी कितने चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए, सही मायने में कितना खाना सही रहता है, टाइम से सोना है, ये सब यहाँ से ही मुझे मिला। तो इतना अच्छा मुझे रिजल्ट आया। मेरे हस्बैंड को बीपी को गोली चालू थी, उन्होंने 10 kg फैट लॉस कम किया, तो उनको ही बीपी की गोली बंद, डॉक्टर ने खुद बंद कर दी। इतना अमेजिंग रिजल्ट उनको ही आया। मेरे बच्चे ऐसे तकलीफें होते थे, क्योंकि खेलने के लिए जाते थे, बार बार खांसी सर्दी ऐसे हो रहा था। बच्चे में ही मैंने फॉर्मूला 11 स्टार्ट किया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मैं हम हैप्पी फैमिली मैम, सबको इस फैमिली जुड़ने के बाद ही पता चला मैम। मैं अभी 3 साल से मेंटेन कर रही हूँ, मेरा वेट 45 है, उतना ही है अभी, मेंटेन हूँ मैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू अमित सर, रसिका मैम।
यस, अच्छा मैडम आपने क्या-क्या फॉर्मूलाज़ यूज़ किए वो बताइए? मैंने पहले बेसिक ले लिया था। बेसिक के साथ कुछ मंथ के बाद मैंने बताया चला कि फॉर्मूला 2, 6, 10, 13 ऐसे कुछ फार्मूले में सब लेती हूँ। 1-2 छोड़ के मैं सब फार्मूले लेती हूँ मैम। बच्चों को फार्मूला 16, 17 आणि 11 वो स्टार्ट कंटिन्यू है मैम। वेरी गुड, अमेजिंग। थैंक यू सो मच आशा मैडम। और फ्रेंड्स आपको अपना और एक क्या शेयर करना है जर्नी में अपने कि आप यहाँ पे आए थे, आपको सिर्फ क्या-क्या दिक्कतें थी, राइट? और आपने कितने टाइम में प्रोग्राम शुरू किया और अभी आप क्या फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं और फैमिली में कितने कंजम्पशन आप कर रहे हैं? बीटीसी में आपका कितना रिजल्ट है? ओके, यस, वर्षा नागापुर मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। मैं वर्षा नागापुरे और मैं 1 साल से जुड़ी हुई हूँ इन फैमिली से। और उसके पहले 2 साल पहले मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम था और साथ में मेरा थायराइड भी डिटेक्ट हो चुका था और मुझे माइग्रेन भी था और ये सब मुझे ओवरवेट होने की वजह से हो रहा था। तो 2 सालों से मेरा मेडिसिन तो चल रहा था। मैंने एलोपैथिक की गोलियाँ ली, यानी मेडिसिन ली थी, होम्योपैथिक का भी लिया और मैं सब ट्राई कर चुकी थी। थक चुकी थी लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि कहीं पे मेरा हो जाएगा, लेकिन सिर्फ ऐसा चल रहा था मेरी जिंदगी जैसे अभी बस मेडिसिन लेना है, उसके ऊपर करना है, बस जीना है तो बस उसके ऊपर ही जीना है, ऐसा चल रहा था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। अभी ये लोग गाना शुरू कर एक देंगे, दिन सुनना ऐसे ही पड़ेगा। मुलाकात खत्म मेरी करो। कोच से हुई। तो उनको मैंने पूछा कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, आप कर सकते हो। और मैंने सेशन स्टार्ट कर दिया। फिर बाद में मैंने बीटीसी में भी पार्टिसिपेट किया। उसमें मुझे समझ में आया कि कैलोरी मैनेजमेंट क्या होता है। और फिर बाद में मैंने बेसिक के साथ फार्मूला 2, फार्मूला 6, फार्मूला 8, 9, 10 स्टार्ट कर दिया। तो मुझे 3 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट आया मैडम। और दूसरी बात, जो थायराइड था मुझे, वो भी मेरा नॉर्मल निकला और पीसीओडी का प्रॉब्लम मुझे 3 महीने में बहुत अच्छा हुआ। जो मुझे डॉक्टर बोल रहे थे कि आप यूटेरस निकाल दो, एक तो भी हेल्थ इश्यू आपका कम हो जाएगा, लेकिन वो निकालने का ज़रूरत नहीं हुआ। और अब मेरा माइग्रेन भी पता नहीं चला कि ये सब बोनस में मिल गया। स्किन भी अच्छा हुआ, माइग्रेन भी अच्छा हुआ, बाकी के हेल्थ इश्यू जो थे मुझे, वो भी मेरे बहुत अच्छे हो गए। ये मेरा रिजल्ट है। और बीटीसी में पार्टिसिपेट होने के बाद ही मुझे ये सब पता चला। अब मैं मेंटेन कर रही हूँ इस बात को। जो मेरा वेट है उसको भी मैं मेंटेन कर रही हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच वर्षा नागापुर मैडम। यस, ओवर टू यू। हेलो, मेरा नाम मयूर मुराट है। मैं ऑक्सफोर्ड से बिलोंग करता हूँ और इस फैमिली के जुड़ने का रीज़न मेरा ये था कि मुझे 12 महीने सर्दी रहती थी। मैम मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? यस, यस, मयूर बताइए। मैं बाहर थे इसलिए पूछा। ओके, तो इस फैमिली पे जुड़ने से एक रीज़न ऐसा था कि मुझे 12 महीने सर्दी रहती थी। जैसा आपको 2 दिन सर्दी रही तो आप परेशान हो जाते, मुझे 12 महीने सर्दी रहती। तो मैंने फार्मूला 21 से स्टार्ट किया था। अभी सर्दी का प्रॉब्लम मेरा 99% ठीक हुआ है। 1% तो रहता है किसी को भी। फार्मूला 21 से स्टार्ट किया। अभी मैं पूरा यानी कि फार्मूला 21, फार्मूला 3, फार्मूला 1, उसके बाद में फार्मूला 2, फार्मूला 6, फार्मूला 10 ऐसी फार्मूला यूज़ करता हूँ और फार्मूला 18 भी लेता हूँ आफ्टर वर्कआउट। ऐसा मेरा रिजल्ट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मयूर। यस, आशा संगीता कमलार मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम संगीता कमलावर है। मैं रत्नागिरी से बिलोंग करती हूँ। इस फैमिली से इंट्रोड्यूस होने से पहले मैं बहुत ढूंढ रही थी कि मुझे वेट लॉस करना था। बहुत सारे ट्राई कर रही थी और जिम कर रही थी। डॉक्टर दीक्षित प्लान फॉलो किया था, डॉक्टर गोलकर प्लान भी फॉलो किया था। नींबू पानी, शहद पानी और यूट्यूब पर देखकर कुछ ऐसी रेमेडीज में ट्राई कर रही थी जिसकी वजह से मेरा वजन कम हो जाए, लेकिन मुझे रिजल्ट तो नहीं मिला। सिर्फ 1-2 किलो वजन कम होता था, फिर से बढ़ जाता था। लेकिन जब अपनी फैमिली में मैं आई, यहाँ पर आकर बहुत अमेजिंग सेशंस में साइंटिफिक नॉलेज मिला और मेरे कोच जो है स्पर्श मंकावर जी, उनकी गाइडेंस से मैंने अपना बेसिक ब्रेकफास्ट मैंने चेंज किया, चाय और नाश्ता चेंज किया, जिसकी वजह से मेरा 14 किलो का वजन भी कम हो चुका है। यहाँ पर आने के बाद सिर्फ मेरा वजन भी नहीं कम हुआ, मेरी
पड़ रहा था। डॉक्टर ने तो बोला था कि ये जो है ना पीसीओडी का प्रॉब्लम या व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम जो है नॉर्मल होता है। आपको भी पेन किलर लेने पड़ेंगे। मैंने पेन किलर लगभग 9 साल से ले चुकी थी और ले रही थी। जब अपनी फैमिली में आई तब मेरा ये जो प्रॉब्लम था कि मैं पहले तो ऐसे समझ रही थी कि मुझे अब ये लाइफ लॉन्ग मेरे प्रॉब्लम है और मुझे इसे एक्सेप्ट करना ही होगा, ऐसे ही मैं थिंकिंग कर रही थी। लेकिन जब यहाँ पर आई अमेजिंग, अपने इतने फॉर्मूले इतने जबरदस्त है ना मैम कि मेरा जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा मुझे यहाँ पर रिजल्ट मिला। मेरा पीसीओडी का प्रॉब्लम लगभग 90% 99% कम हो गया है। बहुत अच्छा लगता है। व्हाइट डिस्चार्ज का भी प्रॉब्लम बहुत रिकवर हो गया है। जब व्हाइट डिस्चार्ज भी नहीं होता, मुझे जो पेन होता था पहले वो भी अभी नहीं होता है। मैंने इस फैमिली में आने के बाद इतने फॉर्मूले अच्छे अच्छे मैंने कंसल्ट किए हैं। फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3, फार्मूला 5, 6, 7, फार्मूला 9, 10, फार्मूला 12, फार्मूला 13, 14, फार्मूला 16 भी लेती हूँ, 16, 17 भी लेती हूँ, 18, 19 ये भी लेती हूँ। बहुत अच्छे फार्मूले थे और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और ये फार्मूले जो है मैं अभी लाइफ लॉन्ग लेने वाली हूँ मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच संगीता कमला मैडम। तो फ्रेंड्स देखा आपने, मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगी कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं ना, ऑलमोस्ट 4 लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो सबसे पहले आए थे आयशा मनकार मैडम, जिन्होंने बताया उनका वेट लॉस हुआ, उनके पति का वेट लॉस हुआ और उनके बच्चे भी आज बहुत ज्यादा अमेजिंग और हेल्दी है। 3 साल से वो हमारे कम्युनिटी के साथ में है। पीटीसी में पार्टिसिपेट किया। नाउ शी इज मेंटेनिंग 45 किलो आइडियल वेट, राइट। उसके बाद में जो वर्षा नागापुरे मैडम आए थे, उनको पीसीओडी का प्रॉब्लम था, तो वो भी 1 साल से ज्यादा उनको हुआ है। वो बहुत अच्छे से उनका खुद का वेट लॉस हुआ है। पीटीसी में पार्टिसिपेट करके बहुत ट्रिमेंडस उनका और उनके फैमिली का रिजल्ट आया है। उनके बच्चे के साथ में, उनके पति के साथ में सारे के सारे लोग बहुत अच्छा फॉर्मूला कंज्यूम करते हैं और 1 साल से ज्यादा हुआ है। उसके बाद में जो मयूर सर आए थे, उन्होंने बताया उनको इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम था, है ना। बार बार उनको सर्दी होती थी, इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम था। इतने यंग एज में अगर हमें इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम होता है दैट वाज नॉट अ गुड थिंग, राइट। लेकिन वो यहाँ पे आए, अभी बहुत ज्यादा अमेजिंग वो फॉर्मूला कंजम्पशन कर रहे हैं और आप उनको देखोगे हमारे 6 बजे के जो वर्कआउट होते हैं उनमें एज अ ट्रेनर वो लोगों को गाइड भी कर पाते हैं, राइट। तो उनको भी ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा हुआ है, जो हमारे फैमिली के साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे कम्युनिटी के साथ में आए हुए हैं। उसके बाद में जो संगीता कमलावर मैडम आए, उन्होंने बताया कि उनको तो पीसीओडी प्लस व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम था, राइट। नॉर्मल लाइफ में ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस भी नहीं करते हैं, राइट। इतने 130 प्लस लोगों के फोरम में उन्होंने बताया है कि उनको ये प्रॉब्लम था और अभी सबसे ज्यादा फॉर्मूला कंजम्पशन करने वाली वो लेडी है हमारे कम्युनिटी में। बहुत अच्छे तरीके से और उनके फैमिली का रिजल्ट उन्होंने भी लाया है। फैमिली के कंजम्पशन के ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसा काम 1 साल से ज्यादा में उनको हुआ है हमारे कम्युनिटी में और बहुत अच्छे से उसका वेट को मेंटेन कर रहे हैं, राइट। ये मैं आपको क्यों बताना चाहती हूँ, ये मैं आपको इसीलिए बताना चाह रही हूँ कि अगर इतने लोगों में रिजल्ट आ सकते हैं। उन्होंने बताया नहीं कि वो सारे के सारे जो है वो अलग अलग विभाग से, अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। कोई विदर्भ से बिलोंग करता है, कोई अलग अलग तरीके से बिलोंग करते हैं, राइट। और तालुका विभाग में वो लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वो ऑनलाइन कम्युनिटी में आए और ऑनलाइन कम्युनिटी में उन्होंने बहुत अच्छे से उनका रिजल्ट शेयर किया, ओके। उनके रिजल्ट के ऊपर काम किया और आज हमारे सबके सामने उन्होंने रिजल्ट शेयर किया, राइट। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि डेफिनेटली आप भी अपने हेल्थ में बदलाव करने के लिए डिसीजन ले सकते हैं। कल सुबह 6 बजे हमारा जो वर्कआउट होगा वो अलग अलग ट्रेनर लेने वाले हैं जिनको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है। तो टेक एडवांटेज ऑफ अमेजिंग वर्कआउट, राइट। सेकंड थिंग विल बी कि कल का जो सेशन होगा वो होगा मेंटल डाइट के ऊपर, मतलब हमारा थॉट कैसे होना चाहिए, हमारा ब्रेन कैसे काम करना चाहिए। बिकॉज हम कितने भी फिट है, कितने भी आइडियल वेट के ऊपर है, लेकिन अगर हमारा माइंड अच्छे से काम नहीं कर रहा है, हमारे माइंड में अलग अलग खुरापती आती है, हमेशा हम लोग निगेटिव सोचते हैं, हमेशा हम उल्टा सोचते हैं, सीधा नहीं सोच पाते हैं, तो हमारे कम्युनिटी में शायद आपको इसका फायदा हो सकता है। ये है सेकंड थिंग। थर्ड थिंग विल बी कि डेली अगर आप सेशंस के ऊपर आते हो, हमारे फ्री सेशंस का अगर आप फायदा लेते हो, तो डेफिनेटली आपके भी हेल्थ में बदलाव आएगा। जितने भी लोग यहाँ पे उन्होंने उनका एक्सपीरियंस शेयर किया है, कुछ दिनों के बाद में आप आओगे और आप बोलोगे कि
कि नहीं, वो सेशंस मैंने अटेंड किया था आरोग्य मंत्रा का, उसके बाद में मैंने कंटिन्यू सेशंस अटेंड किए, हेल्थ में बदलाव किया और आज मेरा रिजल्ट ये है। ओके, तो फ्रेंड्स यही मैं बताना चाहूंगी आपको लास्ट थिंग कि घर में सुनने वाला हमारा कोई नहीं होता है, लेकिन अगर आप हमारे कम्युनिटी में आते हो तो सारे के सारे लोग बहुत अच्छे से आपका सुनते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको बोलते हैं वेरी गुड, कीप गोइंग, आप कर सकते हो। ये सारी चीजें हमारे कम्युनिटी में अगर आप जुड़ते हो तो आपको बहुत अच्छे से अप्रिशिएशन भी मिल सकता है। ओके, सो थैंक यू सो मच। 12 बज गए हैं, मेरा टाइम भी खत्म हुआ है और आप सबको थैंक यू सो मच कि आप कुछ भी कर सकते थे आज, है ना, आज संडे है, आप शायद बाहर जा सकते थे, आपको शायद घर के काम हो सकते हैं, आप अगर आपके कुछ प्रायोरिटी हो सकते थे, राइट, लेकिन फिर भी आपने खुद का इतना कीमती वक्त निकाला, 1 घंटे से आप सारे लोग यहाँ पे हो, उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया आप सब लोगों का। आप हमेशा खुश रहिए, यही हमारी दुआ है। अच्छे से हमारे कम्युनिटी के साथ में अगर आप जुड़ते हो तो और ज्यादा आप खुश रहोगे। खुद के हेल्थ में बदलाव करने के लिए डेफिनेटली आप सोच सकते हैं और कल सुबह 6 बजे का वर्कआउट आप डेफिनेटली अटेंड कीजिए। अगर 6 बजे का वर्कआउट नहीं होता है तो जो 7 बजे का हमारा सेशन है वो तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड प्लीज क्लोज द सेशन। थैंक यू।